आज की यह डरावनी घटना एक ऐसे कबाड़ी के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ का सामान लिया करता था। दोस्तों, मेरा नाम हरीश है और यह घटना आज से करीब 35 से 40 साल पुरानी है और उस वक्त मैं कबाड़ी का काम करता था। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी पत्नी रेखा और 2 छोटे बच्चे थे। मेरे पास अपनी कोई दुकान नहीं थी, बस केवल एक टूटी-फूटी साइकिल थी जिस पर मैं कबाड़ी का सामान लादे रहता था। मैं केवल इस गांव से उस गांव जाकर सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे और उससे ही मेरा परिवार चलता था। और वो समय ऐसा था जब हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना ही पक्के रास्तों की कोई सुविधा। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैं भी इन्हीं कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही मैं दूसरे गांव में कबाड़ का सामान लेने के लिए निकला हुआ था। भगवान की कृपा से आज मेरा दिन बहुत अच्छा था और मुझे काफ़ी सारा कबाड़ का सामान मिला था। तो मैंने सोचा चलो 1-2 गांव और घूम लिया जाए, थोड़ा बहुत सामान और मिल जाएगा। यही सब सोचकर मैं दूसरे गांव भी चला गया। मुझे वहाँ भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिला और ऐसा करते करते मुझे शाम हो गई थी। अब मैं सोचने लगा कि आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुँचने में पक्का रात होने वाली थी और अगर मैं इस गांव में रुक जाता हूं तो सब घर पर मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं अपने गांव से काफ़ी दूर था। गांव पहुंचने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर रेखा और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना था। वैसे मेरे गाँव का रास्ता काफ़ी लंबा था, पर अगर मैं जंगल वाले रास्ते से जाऊं तो 2 घंटे में गांव पहुंच जाऊंगा। यही सब सोचकर मैं जंगल वाले रास्ते पर बढ़ चला। रात के करीब 8 बज रहे थे। मुझे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, तो मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे वो रोशनियां आनी भी बंद हो गईं। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर साइकिल पर सामान की वजह से मैं थोड़ा थक भी रहा था, तो मैं थोड़ा आराम करता और फिर आगे चलने लगता। चलते चलते मुझे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है। और इसके साथ ही मुझे तेज एक गंदी सी बदबू आने लगी थी। तो मैंने सोचा शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ पर मौजूद होगा, और ये अजीब सी आवाज़ शायद इस सामानों में से आ रही होगी। वजह कुछ भी हो, पर डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। अभी मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा था और मैंने देखा ऊंचे पेड़ों पर काफ़ी हलचल हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों पर कोई है, और वो जो कोई भी था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। थोड़ी सी चांद की रोशनी में मैंने देखा वो एक बड़े बालों वाली बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर कूद रही थी। और ये देखकर मैं काफ़ी डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर मेरे जिस्म से पसीने छूटने लगे। पर जैसे तैसे करके मैंने अपने डर पर काबू पाया और मैंने सोचा कि तेज़ तेज़ साइकिल चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ ताकि मेरी जान बच सके। मैं अपनी साइकिल के पैडल बहुत तेज़ी से मारने लगा। बस मुझे इस बात का इंतज़ार था कब इस डायन से मेरा पीछा छूटेगा और मैं घर पहुँचूँगा। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह डायन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही पेड़ों पर किसी भी तरह की कोई हलचल थी। तब मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम था। तब ये सोचकर मुझे काफ़ी सुकून मिला। पर मैंने एक बात पे गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो भी सामान लदा था अब वह काफ़ी भारी हो गया था। यहाँ तक कि अब साइकिल खींचना मुझे नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन यह बड़ा अजीब बात थी, भला ऐसे कैसा हो सकता है। मैंने सोचा शायद मैं थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सुस्ताने की सोच रहा था, तभी मैंने अपने पीछे किसी के सांसें चलने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है और मुझे एक बार फिर पसीने आने लगे। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक चुका था और मुझे तेज की पेशाब भी आ रही थी। मैं पेशाब करने के लिए पास की एक झाड़ी तक गया और जब अपना काम निपटाकर अपनी साइकिल की तरफ वापस आ रहा था तब मैंने देखा मेरे साइकिल के पास एक काला साया मुझे इशारे से अपने पास बुला रहा है। वो इंसान तो किसी भी तरह से नहीं लग रहा था। उसे देखकर मेरी जीभ गले में अटक गई। उसका पूरा चेहरा बहुत ही बदसूरत और कटा फटा था। उसको देखकर ही मैं समझ गया यह कोई शैतान है
और आज मेरी ज़िंदगी सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। और ये सोचकर मैं तेज़ी से अपने गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन वो काला साया भी बहुत ही भयानक आवाज़ निकालकर मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। आप शायद ही कभी समझ पाओ कि उस वक्त मेरी हालत कैसी थी। मुझे बार बार अपना पूरा परिवार याद आ रहा था। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। मैं जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस अब जंगल खत्म ही होने वाला था। मुझे याद आया कि जंगल के आखिर में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। बस कैसे भी करके उस मंदिर तक पहुंच जाऊं। और भागते भागते मैं मंदिर तक पहुंच गया और हनुमान जी के मंदिर में जाते ही मैं बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब मुझे होश आया तो पूरा गांव मेरे आसपास मौजूद था। सभी ने मुझसे पूछा, कल पूरी रात कहाँ गायब थे? तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर उन्हें मैंने रात की पूरी घटना बताई तो वह मुझसे बोले, अरे तेरा दिमाग खराब हुआ था, जो तो उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर कर आया है। खैर तेरा भाग अच्छा है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। मैंने भगवान को दिल से धन्यवाद किया और कुछ गांव वालों के साथ जंगल में गया जहां पर मेरी साइकिल खड़ी थी। मेरी साइकिल और सामान सही सलामत था। मैं उस दिन तो बच गया, लेकिन मैंने गांठ बांध ली थी कि आज के बाद इस जंगल के करीब से भी नहीं गुजरूंगा। दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। टेक केयर।